स्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बॉलीवुड के चरणों में लूटती मीडिया और चाकरी करती सरकारों की कहानी दशकों पुरानी है। विराम पैरा यह 60 के दशक के प्रारंभिक वर्ष की बात है। विराम कलकत्ता में खुफिया एजेंसियों और कलकत्ता पुलिस ने पाकिस्तान के जासूस को गिरफ्तार किया था। विराम उसके पास बरामद हुई डायरी में एक तत्कालीन फिल्मी सितारे का नाम दर्ज था। विराम उस जासूस से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद कलकत्ता पुलिस हवाई जहाज़ से बम्बई पहुंच गई थी और सीधे उस सितारे के घर पहुंची थी। विराम लेकिन तब तक इस पुलिस कार्रवाई की खबर दिल्ली की शीर्ष सत्ता के गलियारे तक पहुंच चुकी थी। विराम तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने हस्तक्षेप किया था। विराम परिणाम स्वरूप कलकत्ता पुलिस उस फिल्मी सितारे के घर से यह कहते हुए खाली हाथ वापस लौटी थी कि संभवतः वह जासूस उस फिल्मी सितारे का प्रशंसक मात्र था और फिल्मी सितारे का उससे कोई लेना देना नहीं। विराम आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उस जासूस से गहन पूछताछ के बाद आनन फानन में पहुंची कलकत्ता पुलिस को यह दिव्य ज्ञान उस जासूस से की गई गहन पूछताछ के दौरान नहीं हुआ। विराम लेकिन बम्बई में उस सितारे के घर पहुंचकर उसे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। विराम ज़्यादा शोर मचा तो पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक सरकारी जांच कमेटी बनी। विराम उस कमेटी ने तथाकथित जांच के बाद वही बात उगली थी जो बात कलकत्ता पुलिस ने उगली थी कि वह जासूस उस फिल्मी सितारे का प्रशंसक मात्र था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विराम लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। विराम 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसियों ने बम्बई में पाकिस्तान से संपर्क वाले एक रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल पकड़े थे। विराम ट्रांसमीटर बम्बई में ही सक्रिय था। विराम खुफिया एजेंसियों की टीम सिग्नल का पीछा करते हुए जब उस स्थान पर पहुंची थी जहां वह रेडियो ट्रांसमीटर सक्रिय था तो बुरी तरह चौंक गई थी। विराम जिस मकान में वह ट्रांसमीटर बरामद हुआ था वह घर उस समय के बहुत नामी गिरामी उसी फिल्मी सितारे का ही था जिससे पूछताछ करने के लिए उसके घर कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता पुलिस पहुंची थी। विराम पैरा इस बार भी सितारे पर दिल्ली मेहरबान हुई। विराम रेडियो ट्रांसमीटर के विषय में उस फिल्मी सितारे ने बहुत मासूम सफाई दी कि उसे पाकिस्तानी गाने सुनने का शौक़ है और क्योंकि भारत में सामान्य रेडियो पर पाकिस्तानी रेडियो प्रतिबंधित है इसलिए उसने यह रेडियो ट्रांसमीटर अपने घर में रखा है ताकि पाकिस्तानी गाने सुनने का अपना शौक़ पूरा कर सके। विराम आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस बार भी उस फिल्मी सितारे की ही बात को शाश्वत सत्य मान लिया गया। विराम एक जांच कमेटी बनी और उसने भी फिल्मी सितारे के उस वक्तव्य को ही सत्य घोषित कर दिया। विराम यह सवाल
कभी पूछा ही नहीं गया, देश को कभी यह बताया ही नहीं गया कि सामान्य नागरिक के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित और जिसे रखने पर कठोर दंड का प्रावधान था, वह रेडियो ट्रांसमीटर उस फिल्मी सितारे ने कहाँ से, कैसे और किससे प्राप्त किया था, प्रश्नवाचक पैरा। जबकि सत्य यह है कि देश की सुरक्षा और गुप्तचर जांच एजेंसियों में जिम्मेदार पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति के अतिरिक्त यदि किसी सामान्य नागरिक के पास पाकिस्तान तक पहुंच वाला रेडियो ट्रांसमीटर यदि आज भी बरामद हो जाए तो पुलिस की लाठियों की बरसात उसकी हड्डियों का सत्कार पूरी लगन से करेंगी। विराम पैरा। क्या आप जानते हैं कि कौन था वह फिल्मी सितारा? क्या नाम था उस फिल्मी सितारे का? प्रश्नवाचक पैरा। तो अब जानिए कि उस फिल्मी सितारे का नाम था दिलीप कुमार विराम। वही दिलीप कुमार जिसने उसे मिले सर्वोच्च पाकिस्तानी अवार्ड को वापस करने से उस समय साफ मना कर दिया था, जब करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई भारतीय सेना के सैकड़ों सैनिकों की हत्याओं के विरोध में उस फिल्मी सितारे से मांग की गई थी कि वह पाकिस्तानी अवार्ड को भारतीय विरोध के प्रतीक के रूप में वापस कर दे। विराम पैरा। लेकिन इनकी चर्चा कहीं किसी मीडिया में आज तक सुनी आपने? प्रश्नवाचक। जो इक्का दुक्का समाचार आपको काफ़ी प्रयास के बाद मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनमें इस फिल्मी सितारे की वकालत की गई है। विराम। प्रश्नों के कठघरे में नहीं खड़ा किया गया है विराम। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही लिखा है कि बॉलीवुड के चरणों में लौटती मीडिया और चाकरी करती सरकारों की कहानी दशकों पुरानी है। विराम।